वाराणसी में आज यूएसएस फाउंडेशन एवं परिवर्तन समाज विकास समिति के सम्मिलित तत्वाधान में बंगाली टोला इंटर कॉलेज में शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था सचिव शशि शंकर पटेल ने बताया कि आज शहीद दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, न्यायिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। एक बात हमेशा से होती है कि हो सकता है प्रतिभाएं सबके पास अलग अलग है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, लेकिन अवसर उस प्रतिभा को विकसित करने का सबके पास एक है। इस चीज को आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिए कि प्रतिभाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन अवसर अपनी प्रतिभा को और बढ़ाने का और उसे विकसित करने का मौका सबके पास है। आज की जनरेशन से लेकिन एक बहुत ज्यादा मुझे खासकर शिकायत रहती है कि हमारी जनरेशन में लोग खा पी के बहुत तंदुरुस्त हुआ करते थे। आज की जनरेशन अब पता नहीं डाइटिंग करती है कि क्या करती है पता नहीं, लेकिन ये उम्मीद है कि अच्छा खाएं, अच्छा विचार रखें, अच्छा सोचें, तो उसका पूरा इन टोटलिटी आपके शरीर पे बहुत बड़ा असर रहेगा। देखिए, आप जिस फील्ड में यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हुए हैं वो अलग अलग फील्ड से होंगे, अलग अलग डिग्री कोर्स से होंगे, तो ये आप मान के चलिए कि आप एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर रखते होंगे कि आप जिस फील्ड को चुने उसका निर्वाहन पूरी ईमानदारी से करें और अपनी क्षमता का प्रदर्शन उस फील्ड में पूरी तरीके से करें। एक जो बात मैं आपको एक छोटी सी कहानी के रूप में बताना चाहती हूँ कि आज विश्वास का कितना बड़ा महत्व है, इस पीढ़ी को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे पे विश्वास करेंगे तो मान के चलिए कि वो हमेशा आपके लिए बढ़ोतरी का ही कारण होगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा जो माइक पकड़ रहे हैं ज्यादा बोल रहे हैं, पर 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे तो ये आपके लिए भी एक मोटिवेशन स्टोरी है कि विश्वास का क्या महत्व है आपके जीवन में। एक चिड़िया थी, वो उसने देखा कि बरसात आने वाली है, उसने देखा कि अब मुझे तो घोंसले की जरूरत है, मैं किस घोंसले पे जाऊं, किस पेड़ के पास जाऊं और उससे मैं मदद मांगूं कि अब बरसात आ गई है, आप मुझे अपने पेड़ में एक घोंसला बनाने की अनुमति दें। तो एक बहुत मेरी तरह मोटा सा पेड़ उसको दिखा, तो लगा ये तो सही है, ये तो बहुत अच्छा खासा पेड़ है, ये तो मेरे को जगह दे देगा। वो गया उसके पास, वो चिड़िया गई और उसने कहा कि आप मुझे अपने यहाँ घोंसला बनाने का दे। उस पेड़ ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। वो बहुत दुखी हुई, दुखी मन से वो दूसरे पेड़ के पास गई और उसने कहा कि आप मुझे, वो बहुत पतला दुबला पेड़ था, उसने कहा कि आप मुझे एक मौका दे दीजिए अपने यहाँ घोंसले। उसने खुशी खुशी कही ठीक है, आप एक घोंसला बना दें। और तत्काल थोड़ी देर बाद ही बरसात शुरू हुई। उस चिड़िया ने देखा कि वो जो बाढ़ आई और जो वो मोटा पेड़ था वो गिर गया और पानी में डूबने लगा। तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी के साथ कोई अच्छा ना करे, उसके साथ बुरा हो, तो वो बहुत खुश होता है। ये प्रवृत्ति सही नहीं है, लेकिन ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो उसने उस बहते हुए पेड़ को देख के बोला कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ कि तुमने मुझे देखो एक घोंसला बनाने का मौका नहीं दिया, आज तुम बह रहे हो, बहुत अच्छी बात। तो उस पेड़ ने बोला कि चिड़िया, एक बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ जो मैं उस वक्त तुम्हें नहीं बता पाया, कि मेरी जड़ें इतनी कमजोर थी और मेरी इतनी उम्र चली गई थी कि मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ आज मौका दूंगा तो जैसे आज बाढ़ आई और मेरी जड़ें कमजोर थी और मैं बह रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ बह गई होगी। तो इस कारण मैंने तुम्हें ये अवसर नहीं दिया और मैं तुम्हारा जीवन बचाना चाहता था, न कि खतरे में। तो ये विश्वास रखिए, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। अपने मित्रों पे, अपने परिवार पे, अपने माता पिता पे। कभी कभी ये जनरेशन सोचती है कि माता पिता हमको किसी चीज के लिए टोक रहे हैं तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। विश्वास ही जीवन में सबसे ऊपर रखिए और अपने विश्वास करना सीखिए, देखिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा अपना विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदियों की, मैं
आशाओं का पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। धन्यवाद बर्दाश्त करने के लिए। बोलिए हर हर महादेव। और शशि जी ने जिस तरीके से इस चीज का आयोजन किया और हमारे गणेश भाई और उनकी पूरी टीम और जो यहाँ आए हुए गणमान्य लोग हैं, हम लोग की फोर्स की लोग हैं। शहीदों का महत्व हमें ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक को इसके महत्व को समझना चाहिए और इस तरीके के आयोजन का हमेशा ही उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। मैं यहाँ आकर के बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप लोग का इस तरीके से उत्साह और आप लोग की भागीदारी देख करके हमारे देश को बहुत प्रफुल्लित होने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो की वाले भैया, भारत माता आपकी भी है, ठीक है? एक बार मुट्ठी भीज के भारत माता की वंदे वंदे आज से वर्षों पूर्व हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व गुरु की पदवी थी। इतना समृद्ध हमारा देश था, इतनी समृद्धि हमारी संस्कृति में थी कि ये विश्व के आतताइयों को फूटती थी। उन्होंने आक्रमण शुरू किए, इस देश की सभ्यता पर आक्रमण किए, इस देश की संस्कृति पर आक्रमण किए, इस देश की संपदा पर आक्रमण किए, वर्षों तक हमारे राष्ट्र को गुलाम बनाया और हमारे देश को फिर से स्वतंत्र कराया। इस युद्ध में बहुत कम उम्र में बहुत क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी। कम से कम हम भारत माता की जय तो मन से लगाएं, उस समय तो आपस में बातचीत बंद कर दें। हमें खुला आसमान मिला है, पहले ऐसा नहीं था। 1947 के पहले हम किसी बात के लिए स्वतंत्र नहीं थे। विदेशी शासकों का राज था हमारे ऊपर। लंबे वर्षों तक मुगल आतिताइयों का शासन चला और उसके बाद अंग्रेजों ने राज किया। ये इसलिए किया कि हमारे अंदर एकता नहीं थी। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं और आज हम एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। स्वतंत्रता के इस पावन पर्व को हम लोग मना रहे हैं। इस पूरे पखवाड़े में जगह जगह बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए तो हम अपने अमर बलिदानियों को याद कर सके। और आज का दिन तो इस युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन बहुत ही कम उम्र में शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, इन्होंने अपने प्राणों का परित्याग किया था, प्राणों का बलिदान दिया था। और इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करके हम सभी भारतवासियों के मन में एक ऐसी अलग जगाई थी कि उस अलग के बूते और जम के स्वतंत्रता का युद्ध हुआ और अंग्रेजों को देश छोड़ना था। मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं इस संस्था के सचिव के पिताजी श्री उमा शंकर सिंह जी का, पीएचओ के डॉक्टर बालाजी का, मनीष केसरी जी का, क्षेत्रीय पार्षद श्री राजेश यादव चन्नू जी का, भारतीय जनता पार्टी के महानगर मंत्री श्री किशन कनौजिया जी का, संस्था के सचिव शशि शंकर पटेल जी का, तरुण मुखर्जी जी का और संचालन कर रहे संदीप पाठक जी का। आज सुबह से कई कार्यक्रम लगे हुए थे, इसलिए यहाँ आने में थोड़ी देर हुई और आज बुधवार है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय जनसंपर्क कार्यालय, उसमें बुधवार को मुझे जन सुनवाई करनी होती है। इसीलिए मैंने संस्था से निवेदन किया कि मुझे तनिक पहले छोड़ दें, क्योंकि समय से पहुंचना चाहिए हर जगह, वहां भी समय से पहुंचना है। आज के इस दिन मेरा आप सभी से एक निवेदन है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। आज इस आजाद देश में और आज के दिन हम बस एक संकल्प लें कि हम कुछ भी करेंगे उसमें राष्ट्र प्रथम का भाव सबसे पहले रखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप क्रांतिकारी बने या सैनिक बने तभी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। आप जिस फील्ड में जाएं, जो भी काम करें, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, सिविल सर्विसेज में जाएं, जहां भी जाएं, जो भी काम करें, राष्ट्र प्रथम का भाव अपने मन में रखें और राष्ट्र को प्रथम पर रखकर ही काम करें। हमारे देश को पुनः विश्व गुरु बनने से, पुनः सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। यहाँ बड़ी संख्या में युवा बैठे हैं। आज इस डायस पर मैं खड़ा हूं, कल इस डायस पर आपको खड़ा होना है। आज आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, कल जमाना आपको जिम्मेदारी देगा। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए स्वयं को तैयार करिए और याद रखिए कि उस समय भी राष्ट्र प्रथम का भाव आपको मन में रखना है। यही हमारे अमर बलिदानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये श्रद्धा सुमन जो हम किसी न किसी कार्यक्रम में अर्पित करते हैं, ये हम रोज अर्पित कर सकते हैं, अपने काम से अर्पित कर। और जो मैं अनुभव किया, जब असंख्य शहीदों ने अपना रक्त बहाया, तब भारत स्वतंत्रता की महत्ता आज तक अपना चमन, खून से जिनके महत्ता आज तक अपना चमन। मैं उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दो शब्द आपसे जरूर, हमारे छोटे भाई हैं, कहना चाहूंगा। 1854 में स्थापित यह विद्यालय माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक गौरवशाली स्थान रखता है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं, मधुर मनोहर अति सुंदर सर्व विद्या की राजधानी। मैं आपका बड़ा भाई हूं, उसी बगिया का मैं एक छोटा सा फूल हूं। और जब बंगाली टोला इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझा, क्योंकि यह माध्यमिक शिक्षा का पहला विद्यालय है जहां शहीद बेटी पाएंगे। और आज जिसके लिए आप आए हैं वो हमारे काशी के लाल रहे, बंगाली टोला के लाल रहे। इसलिए मैं आज अत्यंत प्रसन्नचित उल्लसित होते हुए फूले नहीं समा रहा हूं और इस बंगाली टोला परिवार में आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। देश नहीं बनता, नौजवान साथियों आपसे कहूंगा, अब आप ही भारत के भाग्य विधाता हो। परिस्थितियां बदल रही हैं, राष्ट्र बदल रहा है, विश्व गुरु की तरफ आप अग्रसर हो। मंच नहीं है, फिर भी मुझे प्रधानमंत्री पर गर्व है कि आज वो ऐसा नायक मिला है भारत को जहां विश्व की सारी हस्तियां उसके आगे नतमस्तक है, उसकी नीतियों के आगे नतमस्तक है। तो देश नहीं बनता कि पशु अपने लिए जीता है और हम मनुष्य हैं तो दूसरे के लिए जीते। दर्द मरहम कभी नहीं होता, अश्क शबनम कभी नहीं होता, दर्द मरहम कभी नहीं होता। जिंदगी जूझती हो रोटी से तो गीत सरगम कभी। भारत है, आंसुओं में गीत को सजोए रखिए, आंसुओं में गीत को सजोए रखिए, पत्थरों से आईना बचाए रखिए। दूसरों को आदमी बनाने के बजाय खुद को आदमी बनाए रखिए। ये भारतीयता है, ये हमारी राष्ट्रीयता है जिसके लिए हम लोग जीते हैं, मरते हैं। समय हमारे पास कम है, आप सब जानते हैं, परीक्षा चल रही है, सब पास है, मैं समय नहीं। इस समय जो सबसे बड़ा अगर रात है तो नैतिकता का रास है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें और स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूलें। स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना जी भैया, आज के कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट थे, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? वर्षों की परतंत्रता के बाद हमारे क्रांतिकारियों के लंबे संघर्ष से हमारा देश
स्वतंत्र हुआ, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की भी बात करें, अपने कर्तव्यों को भी पहचानें। जो भी काम करते हैं उसमें राष्ट्र प्रथम का भाव अपने मन में जागृत करके करें। हमें अपने देश को पुनः विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्ण।